नमस्ते। आज हम मॉम हेल्थ केयर रसायनी ब्रांच में से भक्ति साकोरे और उज्ज्वला साकोरे के घर पे आए हैं और कौन सी बीमारी की वजह से वो हमारे थेरेपी सेंटर को ज्वाइन हुई थी उनके बारे में भी बात करेंगे। और देख सकते हैं आप कि इनके घर पे हमारा जो मॉम मैट है वो पहले से ही विराजमान है और उसकी थेरेपी भी बढ़िया चल रही है। नमस्ते। नमस्ते। कब से आप लोग थेरेपी के लिए ज्वाइन किए थे? सबसे पहले आप लोगों में से कौन आया था? मी आली होती। ओके यार, एप्रिल महिन्यात आली होती। एप्रिलच्या 25ला मी जॉईन झाली। 25 अप्रैल को आप ज्वाइन हुए थे। हाँ। और कितने दिन बाद आपको लगा कि नहीं भक्ति को भी आना चाहिए? मला आठवड्यातच वाटलं, म्हटलं माझ्या भक्तीला जर फरक पडला तर खूप चांगलं होईल, माझ्यापेक्षा तिचं खूप चांगलं होणं गरजेचं आहे। सबसे पहले आपको पूछूं कि आपको क्या दिक्कत थी? माझी पायांची जळजळ होती, मुंग्या आणि हाताची बोटं दुखायची, माझी हाडं सगळी दुखायची थायरॉइडमुळे। त्याच्यावरती मी खूप उपचार घेतले, औषधं घेतली, त्याने काय मला फरक नाही पडला। MRI झाले माझे 2, त्याच्यातही काही नाही निघालं। तर एका डॉक्टरनी सांगितलं की ते सिंड्रोम आहे। अच्छा, सिंड्रोम बताया था। हाँ, त्याचं मला मराठीत काही कळत नव्हतं। अच्छा। मग मी भक्तीला म्हटलं मला तू ते सर्च करून दाखव मराठीमध्ये। मला खान डॉक्टरनी मला थेरपी दिली, 50,000ची तिथे थेरपी घेतली। बापरे। त्याच्यात मला काही फरक नाही वाटला। त्याच्यानंतर सगोदरा बोलली, पण मग भोंडवे भेटली। भोंडवेनी सांगितलं तुम्ही माझ्या बरोबर चला। म्हटलं ठीक आहे, मी भक्तीच्या पप्पांना विचारते आणि मग मी जॉईन होते। ओके, तुरंत आप ज्वाइन हुए थे और आपको इनको सिंड्रोम बताया था, जड़वात कहते हैं वो, और उसकी वजह से पैरों में जलन। अब कितने सालों से दिक्कत थी आपको? आई ही मला 10 वर्षापासून होती। बापरे, पिछले 10 10 सालों से। 13 वर्षापासून म्हटलं तरी हरकत नाही। आप देख सकते हैं कि 13 सालों से ये दिक्कत थी, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट भी कराई थी, अलग अलग जगह पे थेरेपी भी हो चुकी है। लेकिन जब हमारे थेरेपी सेंटर में आप ज्वाइन हुए तो आपको कितने दिनों में फायदा हुआ? थेरपी जॉईन केली मी आठवड्यामध्ये। मला जरा म्हणजे माझ्या पाठीला मला जरा बरं वाटलं, पायांचं तर नाही व्यवस्थित वाटलं, पण जसे 3 महिने गेले, 3 महिन्यानंतर मला म्हणजे असं पायांना माझ्या स्पर्श लादीचा जाणवायला लागला, थंड जाणवायला लागलं। गरम पाणी टाकलं की आग व्हायची पायांची माझ्या। तर मी 13 ते 14 वर्ष गरम पाणी त्याला वापरलं नाही। घालून बघितलं पाण्यामध्ये, सगळी मिठं औषधं सगळं करून बघितलं, पण कशाचा फायदा नाही झाला। पण 3 महिन्यामध्ये मला तिथे गेल्यानंतर माझी हाडं दुखायची, ती हाडं म्हणजे कमी झाली दुखायला। पायांना माझ्या जाणवायला लागला स्पर्श। हिने हात लावला तरी म्हणजे मी तिला सांगायची की हात लावू नको माझ्या पायांना, मला खूप त्रास होतोय त्याच्यामध्ये। मतलब हाथ लगाने पे भी तकलीफ होती थी, इतना ज्यादा इनको इनके पैरों में जलन होती थी, और उसके लिए अगर पानी गर्म डालो तो बहुत जलन करती थी, और जमीन पे पैर रखने के बाद भी ऐसा नहीं लगता था कि जमीन है, मतलब कुछ सेंसेशन नहीं था। और थेरेपी के सीधा 3 महीने बाद आई को बहुत अच्छा आराम आया। हाँ। एक बार बता रही थी कि वो मतलब आटा भी नहीं सान पाती थी, इतना ज्यादा उसकी उंगलियों में इतनी दर्द था। ये अभी मैट घर पे आए के कितने महीने हो गए? 5-6 महिने झाले ना। अच्छा, 5-6 महीने हो गए। तो ये 5-6 महीने में आप क्या बताएंगे कि कुछ स्पेशल इफेक्ट आया है आपके मैट घर पे आने से? मी दुपारी नाही मला घेता आली तर मी कधी संध्याकाळी चालू करते, किंवा तिकडनं आल्यावरती असं वाटलं जाऊ दे काही काम नाही तर मग त्याच्यावरती झोपून जरी राहिले तरी म्हणजे मला बरं वाटायचं। आणि आता पहिल्यापेक्षा मला एवढं जाणवतंय की माझ्या अंगामधलं हीट जेवढं होतं, कारण की नॉर्मली मी अशी बसली तरी पूर्ण अशा घामाच्या धारा लागायच्या, पण आता त्या बिलकुल होत नाही। स्वयंपाक करताना पण पूर्ण मी ओली व्हायची, पूर्ण मागणं ओली व्हायची। आता तेवढा घाम पण येत नाही मला, दम पण लागत नाही। दम पण नाही लागत। त्यामध्ये माझं वेट झालेलं 85 किलो, वजन पण माझं कमी झालं, 75 झालं। अरे बाप रे, आप देख सकते हैं कि 10 किलो वजन कम हुआ है मैट को घर में आने से, और पहले 85 था और अभी 75 हुआ है। आगे से तो वो बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से घर पे मैट आई है, मैट लेने का डिसीजन आपने क्यों लिया? क्यों मैट होना चाहिए? मी मॅटचं डिसिजन असं घेतलं की मला म्हणजे वाटत होतं की बाबांना कोरोनातनं बाहेर आणलं, त्या इंजेक्शनाचा काही इफेक्ट नको त्यांच्यावरती व्हायला। त्याच्यामुळे मी म्हटलं मॅट घ्यावी। तिचं आणि माझं चाललेलं असं कुजबूज आमच्या दोघींची व्हायची की आपण मॅट घेऊ, पण म्हटलं पप्पा आपल्याला बोलतील, ओरडतील, एवढे पैसे कुठून आणणार आपण, पप्पाचीच हेल्प लागेल ना।
हो मी लागेल पप्पांची हेल्प. पप्पाला तिने समजवलं. अच्छा, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि एक स्पेशल प्रॉब्लम से भक्ति हमारे साथ जुड़ी थी, वो मैं उससे पूछूंगी कि क्या दिक्कत थी उसको. तिला फिट यायची. तो फिटचा प्रकार पण मला माहिती नाही कसा आहे काय आहे. तो क्या होता था तेवढ्या वेळामध्ये ती पूर्ण ब्लँक होऊन जायची. अच्छा, मतलब क्या कर रही है कुछ भी नहीं समझ. नाही, तिला मी कोण आहे किंवा पप्पा कोण आहे हे पण तिला कळत नव्हतं तेवढ्या वेळामध्ये. तेवढ्या वेळामध्ये मी तिला. कब से है ये दिक्कत उसको? 5 वर्षापासून. वो जब से 5 साल की थी तब से अभी तक, अभी 24 साल की है और पिछले कई सालों से ये दिक्कत उसको हो रही थी. तो जब थेरेपी ज्वाइन किया तो ये जो उसका प्रॉब्लम है उसमें आराम आया? हा, तिच्यामध्ये खूप आराम आला. म्हणजे मला जाणवतंय आठवड्याला 2 ते 3 वेळा व्हायचं. बापरे. तर ते आता म्हणजे महिन्यातून 2 किंवा 3 वेळा मला ऐकायला मिळतं की झालंय म्हणून. वंदना मॅडमला विचारते मी, मॅडम झालंय का असं काही, कारण की या महिन्यामध्ये तिला 4 वेळा झालंय. ओके, तो इस प्रॉब्लम में जैसे आप लोग उसको कभी बाहर भेजे? नहीं, कभी भी नहीं. इतने सालों में नहीं. आप देख सकते हैं कि इतने सालों में हमारी जो भक्ति है वो कभी बाहर नहीं गई है. और स्पेशली मैं बताऊंगी कि मेरी क्लासमेट है, मैंने देखा है कि बहुत छोटे उम्र से 15-15 मिनट उसको ये हो जाता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे साथ काम कर रही है. कितने महीने हुए भक्ति? 3.5 महीने झाले. 3.5 महीना हुआ हमारे साथ एज एंजल हमारे मॉम हेल्थ केयर में जॉब कर रही है. तो क्या क्या बदलाव है? बहुत सारे बदलाव है. जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई थी तो बहुत सारा प्रॉब्लम था. जैसे मम्मी बता रही थी फिट का बहुत 15-15 मिनट आधा घंटा फिट प्रॉब्लम होता था. तो मैं थेरेपी में गाँव में थी तब. मम्मी पहले ज्वाइन किया था तब मम्मी ने मुझे बताया गाँव से आने के बाद मेरे साथ चलो थेरेपी के लिए. जून महिन्यात तिला मी जून महीने में मैं थेरेपी सेंटर में ज्वाइन किया था. तो मुझे थोड़ा 1 महीने में थोड़ा बदल शरीर में होने लगा. अभी जो वो प्रॉब्लम आता है कितने मिनट का आता है? अभी पहले आधा घंटा 1 घंटा था. बाप रे. अभी सिर्फ 1 मिनट, एक हाथ दूसरा मिनट आया तो ही. और हम लोग ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं और जानते हैं कि पिछली बार पहले वो जो 1-1 घंटा प्रॉब्लम होता था वो अभी एक हाथ दूसरा मिनट हुआ तो ही होता है. और अब वो जो कर रही है उसको पता है. पहले वो करती थी उसको कुछ भी पता नहीं रहता था. अभी मैं जैसे पहले जॉब करती थी या नहीं करती थी, पहले मैं जॉब ऐसे मेंबर में ज्वाइन हुई थी तो मुझे एहसास होता था कि मेरे को भी फिट आ रही है. फिट पर मुझे पता पहले चलता नहीं था कि मैं उस टाइम में क्या कर रही हूँ. अभी सब कुछ पता चल रहा है. ओके, तो मॉम मैट घर में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए? मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा, सब कुछ. शरीर में कुछ पीरियड्स की भी प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरह से कम. क्या तकलीफ थी? 2-3 महीने गैप होता था. अच्छा, अभी क्या होता है? अभी रेगुलर आ रहा है. बहुत अच्छा है. क्या बताएंगे मॉम हेल्थ के बारे में आप? मॉम हेल्थच्या बारेमध्ये काय सांगू आता, एवढं छान आहे ना. सांगते आईच्या कुशीतनं बाहेर आल्यासारखं वाटतं. ओके, और हम देखते हैं कि पिछले इतने सालों से भक्ति कभी बाहर नहीं गई है, लेकिन अब 2-3 दिन हमारे साथ एकदम फ्रीली रह रही है. एकदम फ्री सोडते तिला. कारण 24 वर्ष सतत मी तिच्या मागे पळली. पळून मी पण थकली आता. म्हटलं आता कुठेतरी थांबलं पाहिजे म्हणून मग मी ते जॉईन केलं. त्याच्यानंतर मला म्हणजे एवढं जाणवलं की माझ्यात एवढा बदल वाटतोय म्हटल्यानंतर तिच्यामध्ये होऊ शकणार आहे. मी केतकी मॅडमला विचारलं, म्हटलं हे होईल का व्यवस्थित? तो होईल म्हटले. परत मला केतकी मॅडमचा विश्वास नाही वाटला. मी समता मॅडमला विचारलं, म्हटलं तिला मी इथे जॉईन करणार आहे, तिचं व्यवस्थित होईल का, हा प्रॉब्लेम कमी होऊन जाईल का पूर्णपणे? मॅडमने पण विश्वासाने सांगितलं की होईल. पण तरी पण म्हणजे माझ्या मनामध्ये कुठंतरी ती आईची भावना असते ना, ती मला कुठंतरी सांगत होती की हे पूर्ण व्हायला पण थोडा वेळ लागणार आहे. तर मी म्हटलं चल एवढा वेळ तर दिला 24 वर्षाचा, अजून 2 वर्ष वेळ मी देईन तिला. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जिसको भी ऐसा दिक्कत होगी, जैसे पैनिक अटैक का प्रॉब्लम एक्चुअली आता है हमारी भक्ति को, और पैनिक होने के बाद वो क्या कर रही है उसको समझ में नहीं आता. लेकिन मॉम मैट, मॉम बेड, सबकी थेरेपी लेने के बाद आज आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत अच्छा रिजल्ट है. और आज जो आपको पहली बार देख रहे हैं उनको क्या बताएंगे?
थेरेपी कैसी? थेरेपी बहुत थेरेपी अच्छी एवढी छान आहे ना, सगळ्या प्रोडक्टची थेरेपी खूप छान आहे. सब लोग लेनी चाहिए. जैसे अभी हार्ट अटैक का प्रमाण जैसे बढ़ रहा है, बच्चों भी ले सकते हैं, उसके बच्चे भी ले सकते. छोटी छोटी मुलांना आजकाल प्रॉब्लेम व्हायला लागले, तर त्यांच्यासाठी खूप गरजेची आहेत. आणि सगळ्यांच्या घरी आरोग्य देवत मॉमनाईट स्पेशली गेली पाहिजे, कारण की मॉमनाईट हे माझ्यामध्ये बदल घडवू शकतात, तर सगळ्यांमध्ये बदल खूप सारे घडू शकतं. जसं आपले संता मॅडम जे एरिया मॅनेजर आहेत, तर त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि मॉम हेल्थ केअरचे पण खूप सारे धन्यवाद. थँक्यू. आणि जॉईन केल्याबद्दल थँक्यू. संता मॅडमला तर मी सांगेल की असेच नवीन नवीन प्रोडक्ट आणत राहा, आम्हाला अशीच थेरपी मिळवत राहा.